क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी अंदर से कुछ अधूरा सा रह जाता है? क्या ये तुम्हारे साथ भी होता है? सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती है, लेकिन शरीर उठना नहीं चाहता। दिमाग कहता है आज बस थोड़ी देर और तुम मान जाते हो। फिर दिन शुरू होता है, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, अपने सपनों का बोझ, और शाम होते होते यही एहसास, आज भी खुद के लिए कुछ नहीं किया। क्या ये तुम्हारी कहानी जैसी लगती है? हम सबने ये जिया है, मैं भी, तुम भी। अजीब बात यह है, हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि थकान महसूस होती है, डर लगता है या मन नहीं करता। लेकिन एक विरोधाभास सुनो, कभी कभी सबसे ज्यादा थकान सबसे ज्यादा ताकत के पास होती है। एक बार सोचो, अगर शरीर सच में खत्म हो गया होता तो क्या तुम एक कदम और चल पाते? क्या तुम एक और सांस ले पाते? फिर भी लेते हो। यही पहला संकेत है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, बहुत साधारण, रोज नौकरी करता, रोज वही थकान, वही शिकायत। एक दिन उसने तय किया, आज दिमाग की नहीं सुनूंगा। जब मन बोला रुक जाओ, वो 2 कदम और चला, बस 2। अगले दिन 4। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, थकान झूठ बोलती है। क्या ये तुम्हारे लिए नया विचार है? डेविड गॉगिंस यही कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब तुम सिर्फ 40% पर होते हो। सुनकर अजीब लगता है, डर भी लगता है, खुशी भी होती है। डर इसलिए क्योंकि सोचो, हमने अपनी असली ताकत को छुआ ही नहीं। खुशी इसलिए क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। देखो, दिमाग का काम है बचाना, तुम्हें सुरक्षित रखना, आराम में रखना। दिमाग तुम्हें सफल नहीं बनाना चाहता, दिमाग तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। इसलिए जब भी तुम कुछ कठिन करते हो, दिमाग खतरे की घंटी बजाता है। थकान, डर, आलस्य, क्या तुमने ये आवाज सुनी है? अब सुबह की बात पर लौटते हैं। जब अलार्म बजता है और तुम उठ जाते हो, उस दिन कुछ अलग होता है। आत्मसम्मान बढ़ता है, मन हल्का लगता है। और जब नहीं उठते तो दिन भर खुद से नाराज रहते हो। ये फर्क छोटा नहीं, ये पूरी जिंदगी बदल देता है। कड़ी मेहनत करो, लेकिन मन से जुड़े रहो, यही असली संतुलन है। अब एक सवाल, अगर तुम्हारी थकान सच नहीं, अगर तुम्हारा डर सिर्फ दिमाग की चाल है, तो तुम कितनी दूर जा सकते हो? अभी मत जवाब देना, अगले हिस्से में तुम जानोगे दिमाग ये खेल क्यों खेलता है और इसे हराना कैसे है। यही असली रहस्य है। अब जरा और गहराई में चलते हैं, धीरे, शांत, जैसे किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ लंबी बातचीत। पिछले हिस्से में हमने देखा, थकान हमेशा सच नहीं होती, डर हमेशा चेतावनी नहीं होता। अब सवाल उठता है, अगर ये सच है तो दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि काम शुरू करने से पहले ही मन भारी हो जाए, बिना कुछ किए ही थकान महसूस हो? क्या ये तुम्हारे साथ भी होता है? सोचो, तुम्हें एक कठिन काम करना है, कोई नया कदम, कोई बड़ा फैसला, तुरंत भीतर से आवाज आती है, अभी नहीं, आज नहीं, तुम तैयार नहीं हो। ये आवाज बहुत मीठी होती है, ये तुम्हें बचाने आई है। लेकिन किससे? सच से। दिमाग का स्वभाव समझो। दिमाग ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब ज्यादा मेहनत मतलब खतरा, शिकार, भूख, मौत। इसलिए दिमाग ने एक आदत बना ली, जहां भी थोड़ी कठिनाई दिखी वही रोक दो। आज जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग वही है। क्या ये जानकर हैरानी होती है? तुम सुबह उठने में आलस करते हो क्योंकि दिमाग कहता है ऊर्जा बचाओ। तुम मेहनत से डरते हो क्योंकि दिमाग कहता है खतरा है। लेकिन सच ये है, आज का संघर्ष तुम्हें मारता नहीं, तुम्हें बनाता है। एक दृश्य कल्पना करो, तुम दौड़ रहे हो, सांस तेज, दिल धड़क रहा है, पैर भारी लग रहे हैं,
दिमाग चिल्लाता है, बस अब नहीं। यहीं पर 99% लोग रुक जाते हैं, और यही वो जगह है जहां असली कहानी शुरू होती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, ये थकान नहीं, ये चेतावनी नहीं, ये सिर्फ एक झूठा अलार्म है। क्या तुम्हें ये बात चौंकाती है? अब एक छोटी सी कहानी। एक युवक था, बहुत सामान्य, कोई खास प्रतिभा नहीं, कोई खास सहारा नहीं। उसने हर बार खुद को रोक लिया, क्योंकि थक गया था, क्योंकि डर गया था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं, या बस डर गया हूं? उसने फैसला किया, आज रुकूंगा नहीं। जब मन बोलेगा रुक जाओ, मैं थोड़ा और करूंगा, बस थोड़ा। पहले दिन सिर्फ कुछ मिनट ज्यादा, दूसरे दिन थोड़ा और, तीसरे दिन और भी। कुछ हफ्तों में वो वही इंसान नहीं रहा। क्या बदला? शरीर नहीं, सोच। अब इस बदलाव को समझते हैं। शारीरिक स्तर पर, जब तुम मेहनत करते हो, मसल्स में जलन होती है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं उस वक्त भी ताकत बची होती है। जलन सीमा नहीं, संकेत है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जब दिमाग डर दिखाता है, वो तुम्हें रोकना चाहता है, न कि सच बताना। आध्यात्मिक स्तर पर, जब तुम इन आवाजों को देखना शुरू करते हो, तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। तुम डर नहीं हो, तुम थकान नहीं हो, तुम वो हो जो इन्हें देख रहा है। क्या तुम्हें ये फर्क समझ में आ रहा है? यहीं से असली आजादी शुरू होती है। एक विरोधाभास सुनो, जितना ज्यादा तुम आराम खोजते हो, उतना ज्यादा बेचैन हो जाते हो, और जितना ज्यादा कठिनाई स्वीकार करते हो, उतना मन शांत हो जाता है। क्या ये अजीब नहीं है? सुबह जल्दी उठने वाला इंसान दिन में ज्यादा शांत रहता है, और देर तक सोने वाला अक्सर दिन भर भारी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान आराम से नहीं, अनुशासन से पैदा होता है। डेविड गॉगिंस बार बार कहते हैं, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, दर्द तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम उससे भागते हो, वो पीछा करता है। जब तुम उसका सामना करते हो, वो रास्ता दिखाता है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? अब एक और रोजमर्रा का उदाहरण। तुम किसी काम को टालते हो, पूरा दिन मन भारी रहता है, रात को बेचैनी, लेकिन जिस दिन वही काम कर लेते हो, चाहे थक कर, चाहे डर कर, नींद गहरी आती है। क्या ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ? यही फर्क है रुकने और आगे बढ़ने में। अब एक जरूरी बात, ये सब खुद को तोड़ने के लिए नहीं, ये खुद को जानने के लिए है। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें अंधा बनकर नहीं दौड़ना, लेकिन हर बार दिमाग की बात भी नहीं माननी। संतुलन यही है, मेहनत करो लेकिन जागरूक रहो, दर्द सहो लेकिन बेहोश मत बनो। ये नियम हर जगह लागू होता है, शरीर में, मन में, जीवन में। अब सोचो, अगर तुम हर दिन बस थोड़ा सा दिमाग की सीमा से आगे जाओ, तो 1 साल में तुम कहां पहुंच सकते हो? क्या ये कल्पना तुम्हें डराती है या उत्साहित करती है? यही सही संकेत है। अब तक हमने जाना दिमाग क्यों रोकता है, थकान क्यों झूठ बोलती है, और 40% का मतलब क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जब उस पल दिमाग चीखता है और शरीर भारी लगता है, तब क्या करें? अगले हिस्से में हम यही जानेंगे, उस पल खुद को कैसे संभालें, कैसे उस सीमा को पार करें। वही पल जहां इंसान बदलता है। अब हम उस सबसे अहम पल की बात करेंगे, वो पल जब दिमाग सबसे जोर से बोलता है और तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है, सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक अंदर से आवाज आई, बस अब नहीं, यही रुक जाओ? क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है? ये वही क्षण है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, और वही क्षण है जहां 1% लोग जन्म लेते हैं। अब इस पल को ध्यान से समझो। तुम कुछ कठिन कर रहे हो, शरीर थक रहा है, सांस तेज हो रही है, दिल धड़क रहा है,
दिमाग तुरंत कहानी बनाता है। तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। क्या ये कहानी जानी पहचानी है? अब पहला कदम, इस कहानी को पहचानना। दिमाग जो बोल रहा है वो आदेश नहीं, सिर्फ सुझाव है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तुम दिमाग की बात सुनते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, यहीं से नियंत्रण बदलता है। अब एक छोटा सा अभ्यास समझो। मान लो तुम दौड़ रहे हो, दिमाग कहता है रुक जाओ। तुम रुकते नहीं, तुम सिर्फ गति थोड़ी कम करते हो। यही अंतर है। तुम खुद को तोड़ नहीं रहे, तुम खुद को सिखा रहे हो। क्या ये सोच तुम्हें राहत देती है? डेविड गॉगिंस इसे कहते हैं थोड़ा और, पूरा नहीं, थोड़ा और। क्योंकि दिमाग बड़े फैसलों से डरता है, लेकिन छोटे कदमों से नहीं। अब इसे जीवन पर लागू करो। सुबह उठना मुश्किल लगता है, तुम ये नहीं कहते आज पूरा दिन बदल दूंगा। तुम कहते हो बस बिस्तर से बाहर पैर रख दूंगा। अक्सर वहीं से जीत शुरू हो जाती है। क्या तुमने ये अनुभव किया है? अब मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझो। जब तुम दिमाग की सीमा पार करते हो, दिमाग एक नया संदेश सीखता है, मैं गलत था। और हर बार जब यह संदेश दोहराया जाता है, सीमा थोड़ी और आगे खिसक जाती है। यही कारण है पहला कदम सबसे कठिन होता है, दूसरा थोड़ा आसान, तीसरा और आसान। अब एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, बहुत डरपोक, हमेशा सोचता मैं नहीं कर सकता। एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं हर दिन एक ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे डर लगता है। पहले दिन बहुत छोटा काम, बस बोलना, ना कहना। लेकिन उस दिन उसने खुद को मजबूत महसूस किया। दूसरे दिन थोड़ा बड़ा कदम। कुछ महीनों में वो वही व्यक्ति नहीं रहा। क्या बदला? हालात नहीं, उसकी सीमाएं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखो। जब तुम थकान को देखते हो, डर को देखते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम ये पहचानते हो, मैं ये नहीं हूं, मैं ये सब देख रहा हूं। यही साक्षी भाव है। तुम दर्द के भीतर नहीं, तुम दर्द के पार हो। यह समझ बहुत गहरी है। यही वजह है साधक, योद्धा और अनुशासित लोग भीतर से शांत होते हैं, क्योंकि वे खुद को जान चुके होते हैं। अब एक विरोधाभास सुनो। जो व्यक्ति रोज खुद को चुनौती देता है, वो जीवन से नहीं डरता। और जो रोज आराम खोजता है, वो छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। क्या ये सच नहीं लगता? तुमने देखा होगा, जो मेहनत से भागता है वो आलोचना से टूट जाता है, और जो संघर्ष का अभ्यस्त होता है वो आलोचना को सीख बना लेता है। अब एक और रोजमर्रा का उदाहरण। मान लो तुम्हें कोई सच बोलना है, लेकिन डर लगता है, दिल तेज धड़कता है। अगर तुम चुप रहते हो तो डर अगली बार और बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर तुम बोल देते हो, भले आवाज काम पे, डर कमजोर पड़ जाता है। यही नियम हर जगह लागू होता है, शरीर, मन और जीवन। डेविड गॉगिंस कहते हैं, हर बार जब तुम हार नहीं मानते, तुम अपने भीतर एक सबूत जोड़ते हो। एक सबूत कि तुम उससे ज्यादा हो जो तुम सोचते हो, और यही सबूत आत्मविश्वास बनता है। अब खुद से पूछो, अब तक तुमने कितनी बार सिर्फ दिमाग की बात मानकर खुद को रोका है? और अगर तुमने उस एक बार बस थोड़ा और किया होता, तो क्या बदल सकता था? इस सवाल को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब तक हमने समझा उस पल को कैसे पहचाने, दिमाग से कैसे बात करें, और क्यों थोड़ा और करना चमत्कार है। लेकिन एक बात और है, ये यात्रा अकेली नहीं, ये अंदर की है। और इस यात्रा में एक बहुत बड़ा खतरा भी है, अहंकार। अगले हिस्से में हम जानेंगे कब रुकना जरूरी है और कैसे इस शक्ति को सही दिशा दे, क्योंकि सही दिशा के बिना ताकत भी बोझ बन जाती है। और यही समझ तुम्हें सच में अजेय बनाती है।
अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, जहां सच थोड़ा असहज हो जाता है। अब तक हमने सीखा दिमाग कैसे रोकता है, सीमा कैसे टूटती है, और थोड़ा और क्यों इतना शक्तिशाली है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या हर बार आगे बढ़ना ही सही है? क्या हर दर्द सही है? क्या हर संघर्ष तुम्हें मजबूत ही बनाता है? क्या ये सवाल तुम्हारे मन में आया है? अगर आया है तो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि यहीं पर नासमझी और समझ का फर्क शुरू होता है। डेविड गॉगिंस की बात को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं खुद को तोड़ना ही ताकत है, लेकिन सच इससे अलग है। ताकत खुद को तोड़ने में नहीं, ताकत खुद को सुनने में है। अब इस विरोधाभास को समझो। दर्द से भागना कमजोरी है, लेकिन दर्द में डूब जाना भी अज्ञान है। दोनों के बीच जो संतुलन है वही असली शक्ति है। क्या ये तुम्हें चौंकाता है? अब एक उदाहरण लो। अगर तुम्हारे पैर में चोट है और दिमाग कहता है रुक जाओ, तो ये डर नहीं, ये बुद्धि है। लेकिन अगर सब ठीक है और दिमाग सिर्फ आलस दिखा रहा है, तो ये डर है। समझ और डर दोनों की आवाज अलग होती है, लेकिन हम सुनना नहीं जानते। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम आलस को भी समझ मान लेते हो? यहीं पर जागरूकता जरूरी है। डेविड गॉगिंस कहते हैं खुद से ईमानदार बनो, अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि दिमाग बहुत चालाक है, वो डर को भी तर्क बना देता है। अब एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति रोज दौड़ता था। एक दिन शरीर ने साफ संकेत दिए, दर्द तेज, सांस असामान्य। उसने रुकने का फैसला किया। लोगों ने कहा तुम कमजोर हो गए, लेकिन वो जानता था ये कमजोरी नहीं, ये समझ है। कुछ दिन बाद वो और मजबूत होकर लौटा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखो, जब तुम हर बार खुद को दबाते हो बिना सुने, तो भीतर गुस्सा जमा होता है, और एक दिन वही गुस्सा तुम्हें तोड़ देता है। इसलिए असली अनुशासन सख्ती नहीं, सच है। खुद से सच बोलना। अब आध्यात्मिक दृष्टि से तुम शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर तुम्हारा साधन है। तुम मन नहीं हो, लेकिन मन तुम्हारा उपकरण है। जो साधक अपने साधन को नष्ट कर देता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्या ये बात गहराई से उतर रही है? अब एक और विरोधाभास। जो व्यक्ति खुद पर सबसे सख्त होता है, वो भीतर से सबसे कोमल होता है, और जो बाहर से बहुत कोमल दिखता है, वो भीतर से बहुत डरपोक होता है। सच्ची करुणा पहले खुद के लिए होती है। खुद को समझना, खुद को सम्मान देना, ये कमजोरी नहीं, ये परिपक्वता है। अब एक रोजमर्रा का उदाहरण। मान लो तुम बहुत थके हो, लेकिन फिर भी काम करते जा रहे हो, और अंदर से आवाज कहती है बस अब काफी है। अगर तुम उस आवाज को पूरी तरह दबा देते हो, तो अगला दिन और भारी होगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से रुकते हो, तो अगली बार और ताकत होगी। यही चक्र है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन बताते हैं अत्यधिक दबाव लंबे समय में प्रेरणा को खत्म कर देता है, जबकि संतुलित चुनौती मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाती है। डेविड गॉगिंस भी यही कहते हैं, हर दिन युद्ध मत बनाओ। कुछ दिन प्रशिक्षण होते हैं, कुछ दिन विश्राम, लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, ईमानदारी। अब खुद से पूछो, क्या तुम वाकई थके हो या सिर्फ बचना चाहते हो? क्या यह सवाल पूछना आसान है? नहीं, लेकिन यही सवाल तुम्हें दूसरों से अलग करता है। अब एक और गहरी बात, अहंकार इस यात्रा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम ये मानने लगते हो मैं कभी नहीं रुकता, यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि तब तुम सीखना बंद कर देते हो। असली ताकत लचीलापन है, झुकने की क्षमता, समझने की क्षमता। ये बात योद्धाओं को पता होती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को चुनौती दो, लेकिन खुद से नफरत न करो, खुद को आगे बढ़ाओ, लेकिन खुद को कुचलो नहीं, तो तुम कितने दूर जा सकते हो? ये कल्पना कैसी लगती है?
यही सही दिशा है। अब तक हमने देखा सीमा कैसे टूटती है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना भी ताकत है। लेकिन एक आखिरी चीज बची है। ये सारी ताकत किस लिए? केवल खुद के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? अगले हिस्से में हम यही जानेंगे, क्यों उद्देश्य के बिना ताकत खाली हो जाती है और कैसे सही उद्देश्य तुम्हारी 40% सीमा को पूरी जिंदगी की यात्रा में बदल देता है। अब हम अंतिम हिस्से में हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, शायद कुछ बातें चुभी हो, शायद कुछ ने राहत दी हो। अब एक सीधा सवाल, ये सारी ताकत, ये अनुशासन, ये सीमा तोड़ने की क्षमता आखिर किस लिए? क्या सिर्फ खुद को साबित करने के लिए? क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए? या किसी और गहरी वजह से? क्या तुमने कभी यह पूछा है? क्योंकि अगर उद्देश्य साफ नहीं तो ताकत भी बोझ बन जाती है। बहुत लोग मजबूत बन जाते हैं लेकिन खाली रह जाते हैं। क्या यह तुम्हारे आसपास नहीं दिखता? कड़ी मेहनत, बड़ा नाम, लेकिन आंखों में थकान, दिल में खालीपन। यहीं पर गॉगिंस की बात को एक और स्तर पर समझना जरूरी है। 40% नियम सिर्फ शरीर का नहीं, ये चेतना का नियम है। ये बताता है तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। लेकिन सवाल ये है, तुम वो ज्यादा किस दिशा में लगाओगे? अब एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया। अनुशासन, संघर्ष, हर दिन खुद को धकेलना। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वहीं से उसकी ताकत भारी होने लगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन। फिर एक दिन उसने अपनी ताकत को किसी और के लिए इस्तेमाल किया, किसी को प्रेरित करने के लिए, किसी को उठाने के लिए। और तभी ताकत बोझ नहीं रही, ताकत अर्थ बन गई। क्या यह फर्क तुम्हें महसूस हो रहा है? अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो सिर्फ खुद को साबित करने के लिए, तो कुछ समय बाद थक जाओगे। लेकिन अगर तुम उठते हो क्योंकि तुम्हें कुछ बनाना है, कुछ देना है, कुछ बदलना है, तो वही संघर्ष पूजा बन जाता है। यही असली रहस्य है। अनुशासन बिना उद्देश्य कठोरता बन जाता है, और उद्देश्य बिना अनुशासन सिर्फ सपना रह जाता है। दोनों का मिलन जीवन बदल देता है। क्या यह बात तुम्हारे भीतर उतर रही है? अब एक विरोधाभास सुनो। जो व्यक्ति खुद के लिए मजबूत बनता है वो सीमित रहता है, और जो व्यक्ति किसी बड़े कारण के लिए मजबूत बनता है वो असीम हो जाता है, क्योंकि तब थकान भी अर्थ पा लेती है। अब एक रोजमर्रा का उदाहरण। मां अपने बच्चे के लिए पूरी रात जाग सकती है बिना शिकायत। क्यों? क्योंकि वहां उद्देश्य है। लेकिन वही काम अगर बिना कारण हो तो असहनीय लगने लगता है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही नियम है। अब सवाल, तुम्हारा कारण क्या है? अगर अभी स्पष्ट नहीं तो घबराओ मत। कारण बाहर नहीं मिलता, कारण भीतर से उभरता है। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, ईमानदारी। खुद से यह पूछना, मैं क्या बनना चाहता हूं और क्यों? यह सवाल आसान नहीं, लेकिन यही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग करता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, दर्द से मत भागो, लेकिन दर्द को भगवान भी मत बना लो। दर्द साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है जागृत जीवन। अब इस पूरी यात्रा का सार समझो। जब दिमाग कहे बस हो गया और तुम थोड़ा और करते हो, तुम खुद को जानने लगते हो। जब तुम खुद को जानते हो तो डर कमजोर पड़ जाता है। जब डर कमजोर पड़ता है तो करुणा जन्म लेती है, और जब करुणा आती है ताकत सुंदर हो जाती है। यही वो ताकत है जो किसी को कुचलती नहीं, उठाती है। अब एक आखिरी अभ्यास, आज या कल जब दिमाग कहे आज नहीं, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में थक गया हूं?
या सिर्फ बच रहा हूं। अगर सच में थकान है तो विश्राम करना, और अगर बचाव है तो बस थोड़ा और करना, पूरा नहीं, बस थोड़ा। यही नियम है और इसे रोज दोहराओ। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने खुद को आजमाया नहीं है, तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो। और डर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पार किया जा सकता है। अब ये मंत्र अपने भीतर बैठा लो। जब दिमाग हार मान ले तब मैं शुरू होता हूं। इसे याद रखो, इसे जियो। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या तुम वही जीवन जीना चाहते हो जो अब तक जीते आए हो, या उस 60% ताकत को जानना चाहते हो जो अब तक सोई हुई है? इस सवाल का जवाब तुम्हें किसी को नहीं देना, सिर्फ खुद को देना है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हिला पाया, अगर कहीं भीतर कुछ जागा, तो नीचे लिखो, मैं अपनी असली ताकत जानने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ टिप्पणी नहीं, ये एक वचन है खुद से। और अगर तुम ऐसे और विचार चाहते हो जो तुम्हें बाहर नहीं, अंदर की यात्रा पर ले जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यात्रा एक वीडियो में खत्म नहीं होती, ये जीवन भर चलती है। और याद रखो, तुम अभी 40% पर हो, बाकी अब तुम्हारे हाथ में है।